कुछ ऐसा जो आप सुनते सुनते आपको घबराहट, डर और बहुत सारे फीलिंग्स आपको महसूस होने लगेंगे। ये है विलियम शेक्सपियर का कहानी। और इस कहानी को 3 पार्ट में हम लोग भाग कर सकते हैं, यानी उनके लिखे हुए सारे कहानी को कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्टोरिकल प्लेस। लेकिन ये कहानी कुछ ट्रेजेडी से भरा हुआ है, कुछ हॉरर का फीलिंग और अंत तक ट्रेजेडी। ये कहानी है एक आदमी का, एक योद्धा का। लेकिन लालच एक ऐसी बुरी चीज है, एक अच्छा सच्चा योद्धा को भी मौत के घाट उतार सकता है, नरक के दरवाजे तक ले छोड़ता है। कुछ ऐसा चीज से, कुछ ऐसा प्राणी से, अद्भुत जीव से मैकबेथ का मुलाकात हुआ। धीरे धीरे वो नरक के ओर बढ़ने लगा। लालच बहुत बुरी चीज है, और घर में ही अगर लालची को ही रहे तो ये तो और बुरी चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं मैकबेथ की कहानी। मैकबेथ कौन था ये पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं। करने से पहले हम थोड़ा सा कहानी के बारे में आपको बता देते हैं। कहानी में किरदार के बारे में भी थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, है ना। तो कहानी का किरदार को थोड़ा सा हम बता देते हैं। पहला किरदार है मैकबेथ, यानी कि वो थेन ऑफ ग्लैमिस है। अभी रहता है स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड के अंदर ग्लैमिस नाम का एक जगह का वो थेन यानी कि जमींदार है। ठीक है, बहुत सारा थेन है जो कि पूरा स्कॉटलैंड के अंदर एक एक पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैकबेथ है थेन ऑफ ग्लैमिस। उसके बाद पूरा स्कॉटलैंड का जो राजा है वो है किंग डानकान। इनका 2 बेटा, एक मैल्कॉम और एक डोनाल्डिन, 2 बेटा है। स्कॉटलैंड के साथ एक बहुत बड़ा भयानक युद्ध होता है नॉर्वेजियन आर्मी से, जो हराने आता है स्कॉटलैंड को। और स्कॉटलैंड के अंदर ही कुछ आदमी ऐसे थे जो नॉर्वेजियन आर्मी को सपोर्ट करते थे, है ना। और वो चुप चुप के, चोरी छुपे सब खबर नॉर्वेजियन आर्मी को भेज रहे थे। तीसरा कैरेक्टर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के वजह से ही ये कहानी में बहुत सारा चेंजेस, ट्विस्ट, और अंत में मैकबेथ का ही अंत हो जाता है। उनका ग्रीडीनेस के लिए, उनका लोभ के लिए, लालची औरत होने के वजह से जो इफेक्ट होता है उनका जीवन यानी मैकबेथ के ऊपर, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद मैकबेथ का दोस्त और बहुत एक नोबल मैन, फाइटर, उनका नाम है बैंको। बैंको का बेटा याद रखिएगा, फ्लियंस। बैंको का बेटा का नाम क्या है? फ्लियंस। इसके बाद आते हैं मैकडफ, लेडी मैकडफ और मैकडफ का बेटा। जिस घर में रहता है वो राजा का जो घर है उससे भी बहुत सुंदर। ठीक है, उनका नाम है इन्वारनेस, है ना। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं, किंग डानकान का बहुत करीबी रिलेटिव है मैकबेथ, और बहुत सुंदर योद्धा, बहुत अच्छा एक बड़ा योद्धा है। उससे कोई नहीं हरा सकता, वो लड़ाई में बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। मैकडफ जो कैरेक्टर हम बोले वो राजा का एक खास इंसान है, वो भी एक योद्धा है। वो थेन ऑफ फाइट है, फाइट के जमींदार। तो चलिए कहानी को चालू करते हैं। सीधा हम अभी चले जाएंगे स्कॉटलैंड में। यहाँ पे अभी बारिश हो रहा है, बहुत थंडर, लाइटनिंग,
चल रहा है, बारिश हो रहा है, ठीक है। कुछ ही घंटा पहले तक नॉर्वेजियन पीपल यानी आर्मी के साथ मैकबेथ बैंको और उसके बड़ी सेना के साथ युद्ध हो रहा था, और ये युद्ध में मैकबेथ की जीत हुई। मैकबेथ घोड़ा से बारिश में लौटते हुए आ रहा है, बैंको के साथ बात करते करते टुगरुक 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 घोड़ा आगे बढ़ रहा है। रात है, पूरा अंधेरा, सुनसान जगह से, जंगल से दूर में शमशान दिख रहा है ना। एक गंध है मिट्टी में, कुछ शमशान के उस तरफ में जो आदमी उनका जो आदमी जलने का जो गंध है वो मिट्टी के साथ मिला हुआ है। उसके साथ थंडर, लाइटनिंग, सारा कुछ के जो मिक्स एक गंध ये भी पाया जा रहा है। टुगरुक घोड़ा आ रहा है। नॉर्वेजियन आर्मी को हराने के बाद मैकबेथ का कुछ अलग एनर्जी दिख रहा है। बैंको के साथ बात करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। अब चीज को इमेजिन कर सकते हैं, कैसा एक जगह के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। थंडर, लाइटनिंग के वजह से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है बहुत डरावना। दूर में ये मैकबेथ को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दूर से आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि थ्री विचेस उनके लिए अपेक्षा कर रहे हैं। बहुत दिन से उनका इच्छा था कि उनसे मिलेंगे, मैकबेथ से मिलने का उनका ख्वाहिश था। 3 सिस्टर्स, 3 विचेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये भी एक किरदार है। वो 3 विचेस मिट्टी में उनका पैर टच नहीं कर रहा है, और कुछ अलग सा ही जीव की तरह वो दिखते हैं। ह्यूमंस की तरह तो एकदम नहीं। नाखून है, दाढ़ी है, और ऊपर से औरत भी है। गाउन की तरह कुछ ऐसा पहना हुआ है जो उनको और भयानक बनाता है। वो मिट्टी में टच, उनका पैर जो है वो टच नहीं हो रहा है, ठीक है। वो तीनों बहन अचानक से मैकबेथ के सामने आते हैं। मैकबेथ को कुछ डर तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ अजीब सा उनको फीलिंग आया। बैंको को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है। मैकबेथ और बैंको के तरफ वो देख के एक पहले ही बात बता दी। मैकबेथ तो चौंक गए, बोले आप थेन ऑफ ग्लैमिस है। अरे इनको कैसे पता हम क्या है? चलिए खैर, मैकबेथ फिर बोला, हाँ आप थेन ऑफ कॉर्डोर बनेंगे। कैसे? वो थोड़ा सा डर गया। ये एक्चुअली प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में भी देखिएगा, मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, कोई घर में आपको बोलेगा कि थोड़ा सावधानी से चलाइएगा, उसी दिन देखिएगा एक्सीडेंट आपका होगा। मतलब ये आपका माइंड और साइकोलॉजी में ये बात इफेक्ट करता है। आप थेन ऑफ कॉर्डोर बनेंगे। मैकबेथ चौंक गया, बैंको के तरफ देखा। आप तो कुछ नहीं बनेंगे, लेकिन आपका आने वाला पीढ़ी ही स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ बता दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बैंको की तरफ से उनका दृष्टि हटा के मैकबेथ की तरफ लेके गया और बोला कि आप स्कॉटलैंड का भी राजा बनेंगे। मैकबेथ चौंक उठा। बात पे उनका उस समय पे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दिमाग से वो बात गया भी नहीं, चला भी नहीं गया। बैंको का इस बात में कुछ ज्यादा विश्वास नहीं हुआ, वो नॉर्मल ही था। लेकिन ये बात जो है मैकबेथ के दिमाग में छप गया कि हाँ, स्कॉटलैंड का राजा, ठीक है। उसका कहीं अंदर में दिल का था कि अगर स्कॉटलैंड का राजा हम बनते तो कैसा होगा। तो बात खत्म करते ही वो 3 विचेस
अचानक से जैसे आए थे उसी तरह ही गायब हो जाते। फिर से मैकबेथ और बैंकों का घोड़ा चलने लगा, टुगरुक 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 टुगरुक। और उस तरफ से एक आदमी आता है जो एक दूत है, किंग डनकन की तरफ से खबर लेके आ रहा है। क्या खबर? किंग डनकन को पता लग गया था कि थेन ऑफ कॉर्डोर जो थे वो ही स्कॉटलैंड के पीठ पीछे सारा खबर नॉर्वेजियन आर्मी को दे रहा था। तो उनको सबके सामने सजा दिया गया, फांसी लगा दिया गया, फांसी पे चढ़ाया गया। और उस जगह में ये जो स्कॉटलैंड को बचाया मैकबेथ, इसका प्राइस उनको तो देना था किंग डनकन को। इनका ही प्राइस के तौर पे उनको थेन ऑफ कॉर्डोर बनाने का सोचे थे। अपना बेटा मैल्कॉम के साथ डिस्कस करके ये बात वो तय किए थे कि हम मैकबेथ को अपना थेन ऑफ कॉर्डोर बनाएंगे। यही खबर वो देने आ रहा था खुशी खुशी, वो आदमी जो कि दूत है ना। क्या बोला? मैकबेथ, आपको महाराजा ने थेन ऑफ कॉर्डोर बना दिया। देखिए, कुछ ही देर पहले वो भूत से यानी पिचास से, थ्री सिस्टर से, विचेस से उनका बात हुआ था और बात में ये बताया गया था कि आप थेन ऑफ कॉर्डोर बनेंगे। और कुछ ही मिनटों के बाद वो थेन ऑफ कॉर्डोर बन जाते। बहुत खुशी हुआ और दिल में एक पूछ लगा कि अरे, इनका तो बात सही निकला, वाला भी बात शायद सही होगा। ये पूरा बात लेडी मैकबेथ के कान पे पड़ती है। पूरा चीज को कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये पूरा चीज को मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ के कान पे डाल दिया, बता दिया। क्या बोला? जानते हो, आज ये हुआ, ये विचेस के साथ हम लोगों का मुलाकात हुआ और हम उसके कुछ मिनटों बाद ही थेन ऑफ कॉर्डोर बन गए। उस तरफ हम देखेंगे स्कॉटलैंड का राजा किंग डनकन मैकबेथ के घर इन्वर्नेस में एक पार्टी करना चाहते हैं। ये लोग भी उनको बुलाए। पीछे मैकबेथ का जो वाइफ थे लेडी मैकबेथ, इनका एक प्लान था। वो लालची औरत थे। जब मैकबेथ उनको जाके पूरी बात बताए कि इनके बाद ये हुआ, हम थेन ऑफ कॉर्डोर बन गए, तो मैकबेथ का जो वाइफ थे वो बताए कि आप स्कॉटलैंड का भी राजा बन सकते हैं। यही तो वक्त है, यही वक्त में हम थेन ऑफ कॉर्डोर, थेन ऑफ ग्लैमिस से राजा बनेंगे पूरा स्कॉटलैंड। आप राजा होंगे और हम रानी। ये लालच के बाद मैकबेथ इसमें ज़्यादा गौर नहीं करता है, लेकिन लेडी मैकबेथ उनको बार बार उकसाता है कि बोलता है आप पुरुष नहीं है, आप में कोई क्षमता नहीं है, जीतने का हौसला नहीं है, आप क्या ही पूरा जीवन बिताओगे ये आर्मी बनके, क्या करोगे? आपको तो राजा, आपको इसमें हिम्मत ही नहीं है कि वो डनकन को जाके हराना। इतना हिम्मत है तुम में, नालायक पुरुष। जब ये ईगो हर्ट किया, मैकबेथ का ईगो हर्ट हुआ, तो मैकबेथ लेडी मैकबेथ के बात पे शायद ये उनका बात में आए। तो मैकबेथ बुलाए किधर? किंग डनकन को अपना घर में पार्टी रखने के लिए इन्वर्नेस में बुलाए। थोड़ा सा आपको इन्वर्नेस का आसपास बता देते हैं। इन्वर्नेस पहाड़ के ऊपर है, सामने उनका बीरनम जंगल, बीरनम वुड है जो घने जंगल है, और राजा उधर आएंगे उनके घर में रात को पार्टी करने के। इधर इन लोगों का कुछ प्लान ही दूसरा था, राजा को मारने का। लेडी मैकबेथ ने बहुत बात करके, दोनों वापस में डिस्कस करके डनकन को मारने का प्लान तैयार किया। हालांकि मैकबेथ का इसमें कोई शाय नहीं था, वो मारना नहीं चाहते थे अपना राजा को, उनके साथ बेईमानी नहीं करना चाहते थे। लेकिन लेडी मैकबेथ बताया, हमने भी तो अपना पापा को मारा था संपत्ति के लिए।
इसके बाद मैकबेथ का और कुछ बोलना ही नहीं था, राजी हो गया। डनकन आए मैल्कॉम और डोनाल्ड बेन के साथ, मैल्कॉम बड़ा बेटा और डोनाल्ड बेन छोटा बेटा। इसी जो खुशी था, स्कॉटलैंड का जीत की जो खुशी थी, शराब का फुवारा छूटने लगा। सब लोगों को थोड़ा ड्रिंक्स पिलाया गया, यानी सब सिपाहियों को जो कि डनकन को गार्ड देंगे उनको भी पिलाया गया। और रात में सब सो गए। घने जंगल के बीचों बीच सुंदर सा घर के ऊपर अंधेरा का काला साया, आउल का स्क्रैचिंग सुनाई दे रहा है, आउल का साउंड सुनाई दे रहा है। और रात को मैकबेथ और लेडी मैकबेथ आए हैं हाथ में छोड़ा लेके। उधर सो रहा है सोल्जर्स। छुप छुप के डनकन के घर में गया मैकबेथ, उनको देखा। लेडी मैकबेथ के पास आया, हम नहीं मार सकते, ये मेरा राजा है। लेडी मैकबेथ उनको ताना देने लगे कि आपसे कोई काम नहीं होगा, हम ही जाके मार देते हैं। लेकिन किंग डनकन को मारने के लिए बहुत लास्ट में मैकबेथ राजी हुआ। जब वो मारने के लिए जा रहा था, अमीन साउंड, भगवान का नाम लेने का कोशिश किया, हो नहीं पाया उससे। 1 2 3 4 छोरा भोंकने के बाद किंग डनकन का मौत हो जाता है। उनका तो मौत हो गया। और ये डनकन का मौत के बाद अगली सुबह ही तो बाकी लोग जान जाएंगे कि डनकन को मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने मारा था। लेकिन इसका भी एक हल था लेडी मैकबेथ के पास। उन्होंने बोला बाहर में जो आर्मी थे उनको मार दिए जाके, कि सुबह में लोगों को बताएंगे कि ये आर्मी राजा को मारने का कोशिश किया था और हम राजा को तो बचा नहीं पाए, लेकिन इन लोगों को मार दिए, है ना। ऐसा ही कुछ वो प्लान किए थे। उनको जाके आर्मी को मार दिए। वो जिधर थे उधर ही रहे, लेकिन वो अब बोलने के लायक नहीं थे। ऐसे भी तो दारू पी रखे थे, उनको मौत के भी घाट उतार दिए गए, बोलने के कुछ लायक नहीं रहे। तो सुबह में आया मैकडफ, देखा, उनके घर में गया। मैकडफ को राजा बोल के रखे थे, आप सुबह में मेरे को उठाने आइएगा, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन राजा और कभी चलने के लायक नहीं बचे थे। मैकडफ चौंक गया, कुछ भी बात कहने का उनका मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था। उधर लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दौड़ते दौड़ते आए, लेकिन उनका एक्टिंग बहुत जबरदस्त था। किसी को भी कुछ शक नहीं हुआ कि इनको मैकबेथ और लेडी मैकबेथ मिलके मार दिए थे। उधर देखिए मैल्कॉम और डोनाल्ड बेन बहुत ज्यादा ही डर गए। उनको लगा कि जिन्होंने भी ये राजा डनकन, किंग डनकन, उनके पापा को मारे हैं, वही चीज, वही आदमी, वही कारण इनको भी मार सकते हैं। ये दोनों भाग गए। मैल्कॉम चले गए इंग्लैंड में और छोटा बेटा डोनाल्ड बेन चला गया आयरलैंड में, और मैकबेथ बन गया राजा। लेकिन ये बैंकू जो था ना, इनका कुछ शक हुआ कि भाई इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है, इतना जल्दी, एक के बाद एक चीजें होते रहा है, इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है, कहीं तो कुछ दाल में काला तो जरूर होगा। वो लोगों को थोड़ा बहुत बताने लगे। थोड़ा सा इधर आपको बता देते हैं, ये जो किंग डनकन था, इनका जो वारिस थे, यानी उनका गुजरने के बाद जो राजा बनेगा, वो था मैल्कॉम। यानी किंग डनकन पहले से ही सिलेक्ट करके रखे थे कि मेरा बड़ा बेटा ये स्कॉटलैंड को चलाएगा, उधर का राजा बनेगा। लेकिन अभी लोगों का शक उन पे आ गया, मैल्कॉम और डोनाल्ड बेन। लोग तो बहुत नॉर्मल पीपल थे,
नॉर्मल बुद्धि के आदमी थे, उनका विचारधारा सोचने का क्षमता उतना ज्यादा नहीं था। वो सोचे थे बेटा भाग गया तो वही दोनों इनको मारे हैं जल्दी जल्दी ये राज्यों को हड़पने के लिए, ये देश को हड़पने के लिए। तो मैकबेथ का तो इधर पूरा लाइन क्लियर था, वो अभी राजा बन चुका था, वो दोनों भाग गया। लेकिन बैंकों के बारे में उनका जो शक था ये दिमाग से गया नहीं। फिर एक दिन यही इन्वर्नेस में एक और पार्टी बुलाया गया। लेडी मैकबेथ अभी बहुत खुश है, वो स्कॉटलैंड का रानी है ना। अपना एक अलग ही दर्जा वो पाए थे, जगह पाए थे। उनका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आपको थोड़ा सा बताते हैं, मैकबेथ जब किंग डनकन को मारे थे, वो अपने आप को, हाथ को, खून से रंगे हुए हाथ को देख के चौंक गए थे। मुंह से अमीन वर्ड नहीं निकल रहा था। और उसी दूसरा तरफ लेडी मैकबेथ वो तलवार को चाट रहे थे, लिकिंग करने रहे थे। ये कहानी ही कुछ ऐसा है। खुशी से वो झूम उठे थे कि अभी ये स्कॉटलैंड हम लोगों का है। तो उनका कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी इस वक्त पे आते हैं, ये पार्टी बुलाया गया। ये पार्टी में बहुत सारा आदमी था, बहुत सारा थे। बैंकों को बुलाने का कुछ और मकसद था। बैंकों का बेटा फ्लिंस भी आया था। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ उसके बाद। मैकबेथ कुछ असैसिन्स यानी पीठ पीछे थोड़ा भौंकने वाला, जो असैसिन्स मारने वाला, किसी को किल करने वाला, उन लोगों को बुलाए। और मैकबेथ का जो मकसद था बैंकों को मारने का, वो पूरा हो गया। बैंकों को वो मार दिए। लेकिन फ्लिंस किसी तरह भाग निकले। फ्लिंस गया इंग्लैंड में। लेकिन ये जो मैकबेथ जो बैंकों को मार दिए, दो ठो कारण था। एक तो बैंकों को कुछ बात पता लग गया था, और दूसरा वो अपना पोता या बेटा जो भी हो उसको राजा देखना चाहता। तो इसको तो एक हल निकलना था ना, मैकबेथ को पूरी तरह राजा बने रहने के लिए इन सबको तो रास्ता से हटाना था। तो धीरे धीरे मैकबेथ एक एक करके सबको हटा रहा था रास्ता से। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं, जब बैंकों को मैकबेथ का आदमी ने मार दिया, उसके बाद से मैकबेथ के साथ कुछ अनहोनी, कुछ अलग चालू होने लगा। बैंकों का भूत इधर उधर उनको दिखाई देने लगा, लोगों के बीच में, ऊपर में, है ना। ऐसा लग रहा था एक तलवार ऊपर ऐसे लटक रहा है, कोई इधर उधर दिखने लगा। हालांकि लेडी मैकबेथ सबको समझा रहे थे कि ये उनका दोस्त का मौत होने से, राजा का मौत होने से उनका कुछ दिमागी संतुलन हिल गया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन लोगों के मन में अब शक हो गया था, इन सब के पीछे मैकबेथ तो नहीं है। एक एक लोग जो मरते चल रहे हैं, एक एक आदमी का जो मौत हो रहा है, इनके पीछे मैकबेथ का तो कोई हाथ नहीं। ये पूरा कारण से मैकबेथ बहुत उलझे हुए थे। लोगों का संदेह, शक उनके ऊपर आ रहा था। तो धीरे धीरे मैकबेथ का ये संतुलन और बिछड़ गया। वो गए फिर से विचेस के उधर, विचेस जो 3 बहना थे उनके उधर। इधर थोड़ा सा एक हंसी मजाक का सीन होता है। ये मैकबेथ जब गए उधर, तो वो 3 विचेस जो थे ना, वो एक बड़ा सा भगोना में खाना पका रहे थे। इलाही खाना, आप सुन के चौंक जाएंगे। क्या था खाना? पूरा कॉकरोच, गिरगिट, उसका जो आंस होता है, ये सब मिला के पकावन बना रहे थे। एकदम बढ़िया खाना, तगड़ा खाना वो बना रहे थे। बहुत सारा चीजें जो कि ह्यूमंस का सोच के बहुत बाहर है। मैकबेथ को 3 चीजें बताया कि बच के रहना मैकडफ से। दूसरा, कोई भी आदमी
अगर जैसे नॉर्मल हम लोग आते हैं धरती पे मातृ क्रोड़ से, यानी मदर ओम्ब से हम लोग का नॉर्मल जैसे जन्म होता है, ऐसे कोई आदमी अगर जन्म होगा ये धरती पे, तो वो ऐसा नहीं होगा। अगर नॉर्मल जिसका बॉर्न नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, वो आपको मार नहीं सकते। यानी कि ये धरती में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मैकबेथ को मार सकता है। ठीक है, तो मैकडफ से बच के रहना। दूसरा, नॉर्मल कोई आदमी जिनका जन्म नॉर्मल हुआ है वो आपको नहीं मार सकता। और तीसरा जो है, आपके घर के ठीक सामने जो जंगल बीरनाम वुड है, वो अगर आपके तरफ आएगा चल के तो आपका मौत हो सकता है। ये बात मैकबेथ को बहुत चुभने लगा कि मैकडफ एक ऐसा आदमी है जिनसे मेरा खतरा है। और मैकडफ को भी कुछ संदेह होने लगा था। वो राजा का खास आदमी था, है ना। बहुत सारा लोगों के कान में अभी पहुंच गया था कि इनके पीछे मैकबेथ तो नहीं है। तो मैकबेथ को मैकडफ को मारने का बहुत कारण था। तो मैकडफ के घर में वो आदमी भिजवा दिए। उस समय पे मैकडफ घर पे नहीं था। मैकडफ का वाइफ के सामने उनका बेटा को एकदम इधर से छोटा छोटा टुकड़ों में वो काट दिया। मैकडफ अपना बेटा खो दिया और बहुत बुरी तरह से उनका मौत हो गया। अब तो मैकडफ मैकबेथ को मारेगा। बदला लेने का बहुत बड़ा कारण उनके सामने अभी है। ये चला गया इंग्लैंड में, जहां पे वो मैलकॉम थे। थोड़ा सा बता देते हैं आपको, मैलकॉम डोनाल्डविन जिस जगह में गया था आयरलैंड में, उधर से अभी मैलकॉम के साथ आया है। तो अभी 4 आदमी उधर है। कौन कौन? फ्लियंस, उसके बाद मैलकॉम, डोनाल्डविन और इधर से गया मैकडफ। तो चारों शक्ति अब मैकबेथ के खिलाफ हो गए हैं। चारों शक्ति अभी इंग्लैंड से बढ़ रहे, बहुत बड़ा एक फौज लेके स्कॉटलैंड की तरफ। मैकबेथ का खून खौल उठा है। इसी वक्त पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वो लेडी मैकबेथ धीरे धीरे पागल होते जा रहे थे। उनका बहुत सारा रोग व्याधि उनके शरीर पे आ चुके थे। उनका रात को सोते हुए चलने का एक आदत बहुत सारा आदमी का होता है, लग गया था। ऐसा आदत उनको था। वो हमेशा वो ऐसा लगता था वो लेडी को कि उनका खून का जो गंध होता है वो हाथ से नहीं जा रहा है, हाथ में खून है, ऐसा लग रहा था। हर तरफ उनको रेड खून का कलर दिखने लग गया। पागलों की तरह उनका बिहेवियर हो रहा था। मैकबेथ के साथ उनका भी बात नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि मैकबेथ दूसरा किसी कारण से उलझे हुए हैं। वो अभी राजा बन गए, उनका बहुत काम है। और लेडी मैकबेथ एकदम से अकेला पड़ गए थे। उनको देखने वाला, बात करने वाला आदमी ही अभी थोड़ा दूसरा कारण से व्यस्त है। कोई भी उनके सामने बैठने के लिए नहीं है। उनका एक दिन मौत हो जाता है। एक तो उनका व्याधि रोग था, शरीर में डिजीज था, और वो छत से गिर गए थे रात को चलते चलते। मैकबेथ बहुत दुखित हो गए इस विषय से कि उनका क्राइम पार्टनर का भी दर्दनाक मौत हुआ है। मैकबेथ और भी लोनली फीलिंग करने लगे। उनका साजिश करने वाला, उसके प्लान बनाने वाला अभी नहीं बचा। लेकिन मैकबेथ को तो मैकडफ को मारना है, हराना भी है। वो अभी अहंकारी बन गए थे। वो 3 विचेस भी उनको बोले थे कि आप ये 3 चीजें से बच के रहना। तो मैकबेथ के पास जीने का और उन लोगों को हराने का बहुत सारा कारण था। लेकिन ये जो उन लोगों का जो आर्मी था ना, मैकडफ, मैलकॉम, डोनाल्डविन और फ्लियंस का, ये अभी बीरनाम वुड के सामने सब कोई आ चुके थे। ठीक है, बीरनाम वुड के उन लोगों का जो लड़ने का जो एक प्रोसेस था, वो केमोफ्लेज, यानी कि वो सारा बीरनाम वुड का जंगल का पेड़ को तोड़ के ऐसे बांध चुके थे अपने बॉडी में कि दूर से ऐसा लगने लगा कि पेड़ ही पैदल चल के आ रहा है। इस जो टेक्निक है इनको बोलते हैं केमोफ्लेज। अब वो आगे बढ़ रहे हैं,
मैकबेथ का घबराहट बढ़ रहा है, लेकिन ये बात को ये दिखाना नहीं चाहते कि हम मेरा घबराहट जो है ये बढ़ रहा है। लड़ाई की बहुत भयानक लड़ाई हुआ, लेकिन लड़ाई के बीच में एकदम सामने हो गए वो, सामने मैकडफ। और मैकडफ ना ही सोचे, मैकबेथ को छोड़ा भोग दिए। आपको थोड़ा सा बताते हैं, मैकडफ का जन्म जैसे नॉर्मली एक आम इंसान का होता है उस तरह नहीं हुआ था। उसका जन्म मम्मी का पेट काट के, पहले के जमाने में सर्जरी करके ऐसे कुछ हुआ था। नॉर्मली बच्चा जैसे होता है ऐसा नहीं हुआ था। तो उनका मौत हो जाता है मैकडफ के ही हाथ में। और ये जो बात है ना कि मैकडफ का जन्म नॉर्मली नहीं हुआ था, ये उनको पता नहीं था मैकबेथ। तब देखिए लास्ट में जाके मैकबेथ का मौत हो जाता है और मैलकॉम बनता है स्कॉटलैंड का राजा। तो आप लोग देखे हैं लालच, ग्रीडीनेस से क्या होता है एक आदमी का। ठीक है, कैरेक्टर कौन कौन था आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, बैंक ऑफ लियंस, किंग डनकन उनका 2 बेटा मैलकॉम और डोनाल्बिन। जगह जो था वो था स्कॉटलैंड। 3 थेन, और जगह के बारे में इधर बोला गया, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉर्डोर, थेन ऑफ पाइप। पहला 2 तो मैकबेथ ही बन चुके थे और तीसरा थेन ऑफ 5 जो थे वो मैकडफ बने थे। तो ये पूरा कहानी आपको कैसा लगा हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए। ये कहानी कुछ अंधविश्वास, कुछ मतलब ऐसा डरावना फीलिंग में बनाया गया। बहुत सुंदर ये कहानी शेक्सपियर ने बनाए थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे से अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 6290860459 इसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्राई करेंगे, कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी कुछ होता है प्रॉब्लम, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में बताइए या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा चैनल को फॉलो कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए कि मेरा और हौसला बना रहे। पार्ट बाय पार्ट भी मैकबेथ का हम वीडियो लाएंगे, आपको उसको भी देखना है। ठीक है, चलिए बाय।